है ना। देखो प्रश्नावली का क्या है 13.2 का प्रश्न पहला है, कहता है ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आधार का व्यास निकालना है, त्रिज्या नहीं, कच निकालना है व्यास। अब हल में लिखेंगे, हल में दिया है ऊंचाई बराबर कची बराबर, ऊंचाई बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, समझ आए कि ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, हाँ तो क्षेत्रफल बराबर कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाले कहता है व्यास निकाले कहता है ना, तो व्यास मतलब डी होता है, व्यास मतलब व्यास निकाले कहता है कि ना, निकालने कहता है। क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ का है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे, समझ आए कि ना। तब निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला, बताओ कितना होता है 2 पाई आर इंटू, इसमें लिखा गया है कुछ नियम है उसमें, अगर पाई के मान देगा तभी 22 के मान पाई के मान 22 बटा कितना होता है 7 रखना है। अगर पाई के मान कभी कभी दे देगा इतना 3.14, समझ गए, ये देगा तभी जाके ये रखना है, ना तो हमेशा कितना रखना है 22 बटा 7 रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 88 है कि ना, 88 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना 22 बटा 7, आर के मान नहीं है, त्रिज्या है कहूं नहीं है तो रहे उसी छोड़ देंगे। एच के मान है, एच मतलब ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना। देखो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया कि ना, बच गया नॉर्मल। अब देखो 7 दूना, अब देखो एक दोनों पर हो कितना हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब खत्म हो गया है ना, बराबर 22 दूना 44, फिर गुना में 2 है कि ना, गुना आर है ना, ये दोनों गुना करो 88 सेंटीमीटर बराबर 88 गुना आर है ना। 88 से 88 कट गया कायदा में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आर, आर बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमको निकल गया। तो त्रिज्या को दुगुना कच्चे होता है व्यास, बताएं ना बताएं, तब हम त्रिज्या बराबर व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुना कची त्रिज्या होता है क्या, तो 2 गुना त्रिज्या का मान कितना आया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये कची हो गया आंसर हो गया। उतार देखो प्रश्न दूसरा है, कहता है धातु के एक चादर से कितना मीटर ऊंचा 1 मीटर ऊंचा और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार की टंकी बनानी जानी है, समझा, कच्ची बनाना है बेलनाकार है ना, बंद आकार के, कैसा टंकी बना दिए कि ना। अब उसमें कितना मीटर ऊंचा है 1 मीटर, कितना है एच बराबर कितना हो गया 1 मीटर। देखो ये मीटर में आई कच में समझना, क्वेश्चन अलग अलग दे ले, व्यास है एजा से लेके यहाँ तक के कितना दे दिया मान, यानी डी बराबर कितना दे दिया है 140 सेंटीमीटर। तो इसको हम अब कच में बदलेंगे, मीटर में बदलेगा कि ना। तब कहता है इस कार्य करने के लिए पूरा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर फैला है, पूरा एजा से लेकर यहाँ से लेकर चारों तरफ में कितना तक फैला हुआ है, समझ गया कि ना। हल में लिखेंगे, देखो यह ऊंचाई h बराबर कितना दे दिया है 1 मीटर, अगर d की बात करेगा तो कितना है 100 सेंटीमीटर, तो r बराबर निकालेंगे देखा आधा, तो 140 बटा में 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 70 सेंटी, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे है कि ना, तब 70 बटा में क्या है 100, अब भाग देगा तो यहाँ पर बैठेगा कितने पर 0.07 है ना होगा,
भाग दे दो तो समझ में आएगा। तो कितना में 70 में कैसे 100 से पॉइंट बैठाएंगे, क्या आ गया 7 आ गया। कितना आ गया 0.7 मीटर आ गया कि ना। तो आर बराबर अब कितना आ गया 0.7 मीटर। समझ गया क्या। तब कहता है बेलनकार यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण का पूरा का, पूरा क्या निकालना है, पूरा के बाद का है पूरा का क्षेत्रफल लिखेंगे। बेलन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई याद है क्वेश्चन सूत्र बताओ। रूट 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू एच। बस इतना याद करना है किसको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला होता है सूत्र। समझ गया कि ना। अब इस पर हल कर दो। पाई के मान हम कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे, क्योंकि इसमें अलग से नहीं दिया है। तो 2 गुना पाई के मान 22/आर के मान आइए गया है, आ गया है ना। कितना 0.7 घेर देंगे। आर के मान कितना है 0.7 प्लस एच के मान कितना है 1 है ना, 1 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे कट जाएगा आंसर। ऐसा हल करने सब क्या आएगा नहीं आएगा। तो देखो 2 गुना कितना है 22/7 गुना 1 तो सब लोग हटाएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 7/10 लिख सकते हैं कि ना। अभी इंटू में है। देखो इसको जोड़ेगा तो आएगा 1.7 कितना आएगा, पहले से 1 रुपया ये है 70 पैसा, तो कितना होगा 1 रुपया 70 पैसा होगा कि ना। तो 1 रुपया कितना 70 पैसा का 10 उठाएगा तो कितना आ जाएगा। समझ आ रहा है कि ना, क्या समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो इनमें दोनों में गुना कर सकता है ना। 44 बटा में क्या है ऊपर है 7 बटा का है। अब इसको ऐसे करो पहले, ये कितना हो गया 17 बटा का है 10, यही ना है। अब 7 से 7 इसको आधा भी कर सकता है कि नहीं 22 बटा अभी जस्ट जानते 22 बटा का है 5 बचा उन्हें गुना है बार 17 बटा का है 10। अभी दोनों में गुना 50 से भाग दे देंगे है कि नहीं ना। कितना है 22 में कैसे गुना करना है 17 से 7 दूना 14, 7 14 1 और 22 के अब 4 7 और 3 374 कितना है 374 और 10 बचे। अब भाग दे देंगे कथी के भाग देंगे कितना में 3 से इतना में कितना से 50 से 7 बचे 35 350 आ गया कि ना। खाली जीरो बैठा दे जाएंगे 7 के कपार आ रहेगा, ये घट गया 4 आएगा। एक में से घर जाएगा क्या बचेगा, सही है गलत, सही है गलत, सही है ना। पॉइंट बैठा देंगे, एक कट गया है ना, एक कट गया। पॉइंट बैठाएंगे तो क्या बचेगा जीरो बैठा। 5 का ऊपर नहीं अगर 4 दाम लगेगा 4 दाम लगेगा 4 5 20 यानी 200 है ना आएगा। घट गया कितना बचेगा 40, कट गया। फिर यहाँ जीरो बैठा देंगे 8 दाम में 5 का क्या 8 दाम पड़ेंगे 40 आएगा कि ना 40 पूरा एक कैंसिल। कितना आया 7.48 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, सही है। क्वेश्चन अब 3 है, कहता धातु का एक पाइप है, धातु का एक ही पाइप है, कथी है पाइप है, उसका लंबा कितना है, यानी लंबा का मतलब ऊंचाई कितना है 77 सेंटीमीटर। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास देखो ये बाहर से हुआ होगा कि ना, ये बाहर से आई कथी होगा अंदर से व्यास कितना है, अंदर से व्यास करेगा व्यास के बाद कितना हो गया 4 सेंटीमीटर है कि ना। अब बाहर से बात करेगा तो कितना है 4.4 सेंटीमीटर। देखो बढ़ने के कारण क्या है, कोई भी चीज है जैसे ये है ना, अब एजा से नापेगा एक दूसरे मोटाई 12 से नापेगा मोटाई अलग से हो जाएगा कि ना। तो इसे समझना ये अंदर क्या है ये बाहर के है डी है कथी सब डी के मान है व्यास है ना। अब लिखेंगे दिया है हाल में दिया है एच बराबर कितना है 177 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर।
आंतरिक व्यास है, कथी है? आंतरिक व्यास। आंतरिक, आंतरिक गलत है, आंतरिक व्यास। व्यास का मतलब कथी होता है? डी। डी बराबर कितना है मान? 4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा डी बटा 2। तो आर बराबर हो जाएगा, मान लो पूरा 4 बटा का है 2, कट गया, कितना हो गया? 2। आर बराबर कितना हो गया? 2 सेंटी। इधर आंतरिक क्या हुआ? अब बाहरी की निकलेगा, कच्चे की निकलेगा? बाहरी व्यास। बाहरी व्यास भी दिया है, कितना दिया है बाहरी व्यास? 4.4। तो 4.4 को हम 2 से भागी दे देंगे, तो आर बराबर निकल गया 2.2 सेंटीमीटर। समझ गया? अब इतना निकलने के बाद तब कहता है कथी? आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। समझ गया कि ना? अंदर वाला, अपने अंदर के निकाल रहा है, तब कथी के निकालेंगे? बाहर का, तब कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 को निकालना है। समझ गया कि ना? तो पहला हमें कथी निकालना है? आंतरिक, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू 2 गुना 22 बटा आर के मान। आंतरिक के है, ये बाहरी के है, ये कच्ची के है? आंतरिक के कितना है? 2। आर के मान निकल गया 2। एच के मान 77 है, कितना है? 77। अब इसको काटने वाला है, काट ही दो, 7 से कट जाएगा, 11 में कट जाएगा कि ना? अब गुना होगा, 2 गुना 4, 4 में गुना करेगा 1 हाथ से 22 में, कितना होगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 88 होगा। 88 गुना 11, इसमें गुना करेगा तो 88 88 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 8 8 8 के 8 8 16, हाथ में 8 1 जोड़ी दो, गुना कर लो। 8 और 8, 8 के 8 8 8 16, 8 8 16, हाथ में 8 1 9, देख लीजिए कितना? 968 सेंटीमीटर। पहला कैंसर निकल गया, पहला कैंसर निकल गया। समझ गया कि ना? अब दूसरा में क्या कहता है? 4 22 का 8 में गुना करेगा कितना होगा? देखो 22 के 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये गुना हल्का हल्का किया जाता है, छोड़ दे। उसके बाद 11 से करेगा, 11 से करता है, कोई भी जानता है जो 88 में 11 से गुना करेंगे तो 8 8 आता है, एक कोई दिक्कत है, तो यही लिख दिया डायरेक्ट। गुना क्यों करेंगे हम? देखिए जोड़ दी है कि ना, लिख के। तो बस कितना आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब का कहता है बाहरी, आंतरिक हो गया, तब बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरा है ना? बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी चाहे भीतरी, सबके क्षेत्रफल एक ही रहने वाला है। 2 पाई आर इंटू एस, 2 पाई आर इंटू एच। 2 गुना पाई के मान 22 बटा 7, आर के मान अभी चेंज हो जाएगा, आर के मान अभी हो जाएगा। समझ जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.2 गुना आर के मान, एच के मान तो सेम टू सेम है, सबके बराबर, कितना? 77। कितना आया? 77। अब इसको 10 हटाएंगे तो बटा में क्या हटेगा? 10। अब इस 7 से कट जाएगी ना 11 दामे, इसे काट देगा क्या दामे? 5 दामे। और कोई कटे वाला है ना? कटे वाला है। 22 22 484। अब ये कहेगा गुना नहीं आता, तब हम क्या करेंगे? 5 से। समझ जाए कि ना? 22 के स्क्वायर तो खुद याद रहना चाहिए, है कि ना? 22 के याद न रहेगा तो गुना उतना कैलकुलेशन रहना चाहिए फास्ट। 784 में 11 से गुना करेगा तो एक डायरेक्टली गुना करने का तरीका इसे 484 या फिर 400 जोड़ दो, 4 आ 2, ये ना होगा 53 24, ये ना होगा 53 और 24 बटा में क्या है? अब भागो देना नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ना? डायरेक्टली 10 बचे 50, 3 आ गया, क्या आ गया? 3 32, 6 बचे 30 हो गया। और फिर बच गया क्या है? 2 24, 5 चौका 20, फिर बच गया क्या है? 4 40, कितना हो गया?
आंसर आ गया। भाग में आएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा कितना 10,1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया कि ना, भाग देना ना। तीसरा ना कुल देखो प्रश्न अब वही था, लेकिन अब तीसरा प्रश्न बन रहा है। समझ गया कि ना, कहता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एक बराबर होता है, एगो निकाले ना आंतरिक व्यास, आंतरिक का क्षेत्रफल निकालेगा कि ना, लिखेंगे आंतरिक, आंतरिक का क्षेत्रफल। समझ गया कि ना, अब प्लस बाहरी, ये सब निकाल दिया है ना, का क्षेत्रफल, और प्लस बलय का क्षेत्रफल। प्लस बलय किसको कहा जाता है, देखो समझो, ये है ना, इसको बलय कहा जाता है। ये ऐसे ऐसे ना चले, इसको क्या कहेंगे, बलय। काय घूमल है, दो है ना, दो घूमल है, तो बलय का क्षेत्रफल प्लस कथी का, बलय का क्षेत्रफल। देखो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 600 कितना है, 968 है ना, प्लस बाहरी क्या 10,000.8 है ना सेंटीमीटर, प्लस देखो बलय का क्षेत्रफल याद कर लेना 2 पाई इंटू इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी समझना बड़का आ रहा है ये छोटका, यानी बाहर के आ रहा है ये अंदर, चाहे कुछ भी मान लो, है ना। ये कितना हो गया 968 प्लस कितना हो गया 10, इस दब के जोड़ ही दो, है कि ना, जोड़ देगा तो भला ही रहेगा, पॉइंट के 8 अलग रहेगा, है कि ना। 8 4 क्या होता है, हाथ में 1 हो गया, 6 6 12 1 हाथ में होगा, बाद 10 10 और 9 और 1 यानी 20, 2032.8 और प्लस हो गया बलय का। देखो 2 पाई के मान गुना 22 बटा बड़का आर, मतलब एक बार मान के आया था ना 2 आया था ना, तो पहले आया था कितना 2.2 के स्क्वायर माइनस एगो 2 के स्क्वायर आया है कि ना, आया है कि ना। अब देखो ये तो पूरा कितना है 2032.8 प्लस इतना कर दो कितना हो गया 44, अब बटा में अभी इतना के स्क्वायर जानता है ना 484 होता है कि ना, 484, ये तो पॉइंट आ गया कि ना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 को बढ़ेगा बढ़ेगा कि ना, माइनस 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, यही ना। अब देखो कौन उतार रहा है, कोई ना कोई उतार रहा है, 2032.8 प्लस देखो ये पैसा है, दशमलव के होने कची है, आई रुपया है, 4 रुपया में से 4 रुपया घट जाएगा, क्या रुपया बचेगा 1 रुपया ना बचेगा, तब लिखेंगे 44/7 अगुना 0. खाली 84 पैसा, ये ना। अब बटा में कहे कुछ ना, और कुछ ना तो कहे दशमलव कहे 100 2 को तो क्या हो जाए 100। अब काटना तो काटो, इसको काट सकते हैं कि ना, 70 का पढ़ो 84 आता है ना, आता है केकरा पढ़ा में आता है 84, 14 का पढ़ा में आएगा, 14 का पढ़ो क्या में आता है 14 5 7 84 है ना, तो 6 दुना 12 हो जाएगा, ये ना होगा 12 कट गया कि ना। उसके बाद इसको आधा आधा कर सकते हैं कि ना, कर सकते हैं, इसको 50 हो गया, इसको 6 हो गया कि ना, फिर आधा करेंगे कितना है क्या, फिर ये आधा 3, अभी कटने वाला है ना, अब गुना कर देंगे इसमें इससे, बाटा में 2032.8 प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 बाटा में भाग दे देंगे, है कि भाग दे के आके आ गया, इसको कैसे कर देंगे जोड़ ही देंगे, है कि ना। 132 है, कितना है 132 में कैसे
25 से क्या मरतबे लग जाएगा अंदाज से? 100 दामे लग जाए, 4 दामे, 5 दामे लगेगा, क्या दामे लगेगा? 5 दामे लगाते 125 आ गया, घट गया। 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 7 आई पॉइंट 02 है ना, आएगा 50 आया कि ना? 20 0 क्या था? 8 था, क्या था? 8 दामे 4 दामे 100, 8 दामे 200, ये ना याद है तो हम क्या करें? ये कैसे हो गया? कितना है? 5.28। अब इसमें जोड़ देना है, ये ना करना है। 2000 का है 32.8 अब प्लस कितना जोड़ देना है? 5.28। कितना जोड़ नहीं आता है, देखो कैसे जोड़ा जाता है। कितना है? 2032 पॉइंट का है 8, जोड़ना है कितना? 5। तो देखो 5 पॉइंट कितना है? 28। एक सामने कुछ नहीं देखा रहेगा, 0, आप जोड़ देंगे। 8 के 8 दो हाथ में, 5 दो 7 1 हाथ में, एक को नहीं देखा मतलब सब उतरेगा, है कि ना? 2038 लिखेंगे, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे हो गया आंसर?